इस अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी उपस्थित हैं और हमारे राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी उपस्थित हैं और हमारे प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी उपस्थित हैं और हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष आदरणीय पुनीत मित्तल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मित्रों, जैसा कि हम सभी को मालूम है, हम सभी के लिए ये गौरव की बात है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो प्रदेश के अंदर देश का सबसे सख्त नकल कानून लागू किया गया और हमारे राज्य ने जो यूसीसी कानून यहाँ पर लागू किया और लखपति दीदी जो योजना आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है और जो देश का सबसे कठोरतम नकल कानून है उसको भी पूरे देश में लागू किया जाएगा। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है और हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इन कामों के लिए उनका धन्यवाद करते हैं और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप सभी को संबोधित करेंगे। बनाते समय जो सोचा था, जो प्रावधान किया था, उस दिशा में आज देश हमारा मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और हर एक जो उस समय उनकी भावना थी उसको संविधान के अनुरूप आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। पेपर लीक भी जो है नियंत्रण के लिए प्रभावी कानून देश के अंदर लाने का इस संकल्प पत्र में संकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया। उसमें पेपर लीक पर भी बात की गई है, पेपर लीक पर कानून बनेगा। इस पर भी हमें ये बताते हुए आप सभी को खुशी है कि हमने उत्तराखंड के अंदर एक बहुत कड़ा कानून, नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में पहले ही हम बना चुके हैं और उसके कारण से आज प्रदेश के अंदर हजारों लोगों को पिछले 2 सालों में हजारों लोगों को हमने नौकरियां प्रदान की हैं और वो सारी की सारी नकल विहीन हुई है, पारदर्शिता के साथ हुई है, बिना पेपर लिखे हुई है। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को आज नौकरी में आने का अवसर प्रदान हुआ है। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका दीदी रामनगर और 1-2 स्थानों पर उन्होंने सभाएं की थी, तो मैं उनकी सभाओं को जो समाचार पत्रों पर पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा था कि हम पेपर लीक में कानून बनाएंगे। मैं आज आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शायद कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो उनको स्पीच लिखकर दी होगी वो 6 महीने या 1 साल या 2 साल पुरानी कोई स्पीच होगी, उसको ही उन्होंने यहाँ दोहरा दिया। क्योंकि हम आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हम सख्त नकल का अध्यादेश लेकर आ गए हैं जिसकी आज सर्वत्र चर्चा है और उसके लागू होने के बाद किस प्रकार की स्थिति देश के अंदर हमारे प्रदेश की बनी है। यहाँ जो नकल माफिया हावी होते थे, नकल का जो अपराध होता था, गरीब माता पिता का हक, बेटे बेटियों का हक मारा जाता था, वो सारा का सारा पूरी तरह से समाप्त हो गया। सबके अंदर एक आशा विश्वास का संचार पैदा हुआ है और जो पहले भी इनमें चयन के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेते थे, जिनका नंबर नहीं आता था, उन्हीं का नंबर एक साथ 3-3, 4-4 और 5-5 प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होकर चयन का अवसर उन सबको मिल रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना का संकल्प पत्र में विस्तार का लक्ष्य रखा गया है और हम पहले से ही एक जनपद 2 उत्पाद योजना चलाकर प्रदेश को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के दिशा में हम काम कर रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने की भी इसमें गारंटी दी गई है, जिसके कारण से आप सभी जानते हैं कि बार चुनाव होने के कारण से अनेक बार आचार संहिताएं लगती हैं, अनेक बार उसमें काफ़ी साधन लगते हैं, धन लगता है, उस सब की समय की बर्बादी होती है। बार आचार संहिता लगने से काम बाधित होते हैं, तो निश्चित रूप से इससे भी विकास को गति मिलेगी। सीए के तहत लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस संकल्प पत्र में संकल्प लिया गया है कि पहले देश के अंदर ये एक्ट लागू हो चुका है और इसके लागू होने से मैं कल ऊधमसिंह नगर जनपद और पीलीभीत जनपदों में
2 जनपदों में गया था और वहाँ मैंने वैसी जानकारी की थी। तो जानकारी करने पर एक बात सामने आई, पीलीभीत जनपद में जहाँ मैंने कल 3 सभाओं में भाग लिया था, वहाँ अभी बंगाल से आए हुए जो 1971 में जब विभाजन हुआ था, बांग्लादेश बना था, तो 55,000 लोग अभी वहाँ पर सदस्य हैं, मतलब बंगाली समाज के जो वोट करते हैं।